नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ किया और साथ ही ट्रैक्टर पूजन भी किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 500 वर्ष का ये सपना पूरा हो गया है। अब अयोध्या में रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज जब सनातन हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ सुख तीर्थ में इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, तो अवसर हमारे लिए अत्यंत अलौकिक है, अद्भुत है और अविस्मरणीय भी है। अलौकिक और अविस्मरणीय इसलिए 500 वर्षों का इंतजार करते हुए हमारे अन्नदाता किसान जिस संबोधन को अपने साथ सोते जागते उठते बैठते सुख में दुख में हर कार्यक्रम में अपने साथ लेकर के चलते थे कि राम राम या राम राम सा या राम राम जी का वो संबोधन का उस प्रभु राम लला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, अपने रामलला का दर्शन कर रहे हैं, जन्म और जीवन को धन्य बना रहे हैं। एक तरफ रामलला का भव्य आगमन और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान प्रदान करना, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना, प्रमुख राजनेता और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भी यह सम्मान प्राप्त हुआ है, भारत रत्न का सम्मान। और भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन सभी विभूतियों को भारत रत्न देकर के भारत ने आने वाली पीढ़ी के लिए रत्नों की श्रृंखला को खड़ा किया है, जिनसे प्रेरणा लेकर के हमारी पीढ़ी अपना आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, हमारी सरकार अंत्योदय के लिए समर्पित है और हमारी सरकार का हमारी पार्टी का एजेंडा गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है। और इसी संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन लगातार देश और समाज के लिए काम करता है। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति मुजफ्फरनगर सहित पूरे देश और प्रदेश में 2014 से पहले की बात करेंगे तो पूरा देश भ्रष्टाचार के एक आखंड में डूबा था। मनमोहन सिंह जी की सरकार और उनके सुपर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के लोग नए नए रोज स्कैम घोटालों में फंसते थे। 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी की सरकार में किस प्रकार का अराजकता का माहौल था और पूरा राज्य कहीं ना कहीं अराजकता की भेंट चढ़ा हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार ने सारे क्षेत्रों में और हमारी पार्टी का जो संकल्प है, कमिटमेंट है, उसे पूरा करने का काम किया। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस सारे विषयों पर माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार ने काम किया। आज मुजफ्फरनगर के महाभारतकालीन पौराणिक तीर्थ स्थल में शुक्र तीर्थ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा है और दौरे के अनुसार पहले हेलीपैड पर उतरे, उसके बाद जनसभा स्थल पर जनसभा को संबोधित किया। वहां पर कई योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा स्थल पर सभा में बताया। उसके बाद ग्राम फिरोजपुर में आज चौपाल लगाई जा रही है, जिसमें ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ यहां से होगा। गांव वालों से चौपाल पर वार्ता की जाएगी, सरकार की योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बताया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गांव फिरोजपुर के अंदर पहुंच चुके हैं और मेरे सहयोगी कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह यहाँ लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया है। फूल तो सजाई हुई है सड़क भी और महिलाएं काफी संख्या में
उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रही थी और उन्होंने स्वागत किया फूल बरसाकर। पीछे भी आप देख सकते हैं, पीछे कुछ चंद कदमों की दूरी पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौपाल में जनसुनवाई कर रहे हैं और गांव वालों से बातचीत कर रहे हैं। बात करें अगर ग्राम पंचायत चौपाल की या ग्राम परिक्रमा यात्रा की, सरकार का कहना है कि कुछ गांव जो सरकारी योजनाओं से छूटे हुए हैं और सरकार से दूर है, उन गांव परिक्रमा यात्रा के द्वारा उन गांवों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा और जो सरकार की योजना है वो जन जन तक पहुंचाई जाएगी। लोकसभा 2024 का चुनाव का आगाज भी हो चुका है और जल्द ही इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुजफ्फरनगर के अंदर कैंप किए हुए हैं, ग्राम चौपाल में लोगों के साथ मौजूद है। आगे भी आपको लगातार हम जनता टीवी पर आज के कार्यक्रम की ग्राम चौपाल या ग्राम परिक्रमा यात्रा के बारे में जानकारी देते रहेंगे। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, जिसके बाद वो राम मंदिर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने दोनों मुख्यमंत्री ने परिवार समेत रामलला के दर्शन किए और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान की। समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर घंटों राज्यसभा के प्रत्याशियों और राष्ट्रीय लोकदल को लेकर मंथन चला, जिसमें राज्यसभा उम्मीदवारों के लगभग नाम तय हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन के नाम पर मोहर लगा दी है। 3 नाम तय हो गए हैं और तीनों प्रत्याशी जो चुनाव लड़ेंगे तीनों जीतेंगे और कल जो है तीनों प्रत्याशियों का नामांकन होगा। थोड़ा इंतजार करिए, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तीनों नामों की घोषणा करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने तीनों प्रत्याशियों के नाम पर लगभग मोहर लगा दी है, जिसमें राज्यसभा के लिए पूर्व प्रमुख सचिव रहे और इस समय अखिलेश यादव के सलाहकार आलोक रंजन का नाम है और इसके अलावा जया बच्चन जो पहले से ही राज्यसभा में मौजूद हैं, उनको दोबारा राज्यसभा भेजने की तैयारी में समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा तीसरा नाम रामजी लाल सुमन का है, जो समाजवादी पार्टी में महासचिव हैं और इसके अलावा बड़ा कद है उनका, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन तीनों नाम पर फिलहाल माना जा रहा है कि मुहर लगभग लग चुकी है और कुछ ऐलान बस औपचारिक बाकी है। इसके अलावा कल सभी जो प्रत्याशी हैं नामांकन भी कर सकते हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज पूरा मंथन चला है और सभी जो विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, उनको बुलाया गया था, नामों को लेकर चर्चा की गई और इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के इंडिया गठबंधन से हटने के बाद वहाँ के जो नजरिया है जो चुनाव का, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। पश्चिम यूपी को कैसे साधना है, इसको लेकर पश्चिम के नेताओं से बातचीत की गई है। सभी विधायक और जो पूर्व मंत्री हैं उनको बुलाया गया था और पूरी चर्चा की गई है कि कैसे लोकसभा 2024 के चुनाव में जाना है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी 20 सीटों की मांग की गई है। एक लिस्ट सौंपी गई है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। उनसे कहा गया है कि जहां पर पहले भी कांग्रेस मजबूत रही है, उनके सांसद रहे हैं, उन जगहों पर मंथन किया जाए। समाजवादी पार्टी नेताओं का कहना है कि लगातार इन सब मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वरिष्ठ नेता लगातार संपर्क में है कांग्रेस के और जल्द ही इसका भी निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। फिलहाल राज्यसभा के लिए तीनों जो सांसद हैं वो उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाराबंकी पहुंचे, जहां वो ग्राम चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी दौरान डिप्टी सीएम ने गरीबों का हालचाल जाना और साथ ही सरकार के जरिए उपलब्ध कराई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बातचीत भी की। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़े हैं। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी किया। 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। सपा को समाजवादी पार्टी बनाने वाले हैं। कांग्रेस की यात्रा जैसे जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस को समाप्त करने की यात्रा बनकर के वो आगे बढ़ रही है। इसलिए बसपा का कहीं कुछ अता पता नहीं है। बाकी सब जो इंडी भिंडी गठबंधन बनाए थे वो सब हवा में उड़ गया।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में महिलाओं से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने इसके लिए एक नंबर भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो भी महिला इस न्याय यात्रा में जुड़ना चाहती है वो हमसे संपर्क कर सकती है। कि हम राहुल जी के निर्देश पर एक नंबर जारी कर रहे हैं अपनी बहनों के लिए। जिस बहन को भी लगता है कि 10 साल की डबल इंजन की सरकार में अन्याय हुआ है, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है, तो हम विश्वास दिलाते हैं हम पीड़िता के साथ खड़े और न्याय का हक मिलने तक खड़े। एक मिस कॉल नंबर हमने जारी किया है। हर बहन को सिर्फ एक मिस कॉल नंबर देना है। वो बहन इस न्याय यात्रा में न्याय योद्धा बनकर हमारे साथ शामिल हो सकती है। हम उनके साथ जुड़ेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। उनके साथ हो रहे हर तरह के अपराध को लेकर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस उन्हें लीगल सलाह, कानूनी सलाह देने का काम करेगी, उन्हें वकील प्रोवाइड करने का काम करेगी, उन्हें किसी भी तरह की अगर इस पूरी लड़ाई में आर्थिक मदद की भी जरूरत होगी, हम उन बहन बेटियों की हर तरीके से मदद करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय राजनीतिज्ञ के महान और किसानों के मसीहा चौधरी अजीत सिंह की आज 50वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में लखनऊ राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सभी ने उनकी प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाई। आपको बता दें कि 2021 में कोविड से उनकी मौत हो गई थी। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। इस बीच कांग्रेस ने सपा से 20 लोकसभा सीटों की मांग कर दी है। अखिलेश यादव इस पर राजी होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की क्या यूपी में सपा से बनेगी बात? आरएलडी से दूरी के बाद कांग्रेस की बढ़ी मांग। कांग्रेस ने अखिलेश से मांगी 20 सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिन पर दिन इंडिया गठबंधन की हालत नाजुक होती जा रही है। एक तरफ तो जेडीयू आरएलडी जैसी पार्टियां गठबंधन का साथ छोड़ रही हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके बीच तलवारें खींचने जैसी नौबत है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। सपा ने पहले कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया था, लेकिन अब कांग्रेस ने सपा से 20 सीटों की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की 20 सीटों की लिस्ट में वो सीटें भी शामिल हैं जिन पर सपा अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस का 20 सीटों वाला दांव। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सपा से 20 लोकसभा सीटें मांगी हैं। सूत्रों के अनुसार आरएलडी के इंडिया गठबंधन से हटने के बाद सीट बंटवारे का समीकरण बदल गया है और कांग्रेस ने अब ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाया है। कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव को 20 लोकसभा सीटों के नाम भेजे गए हैं। सीट बंटवारे पर कब होगा फाइनल फैसला? सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में ऐसी सीटें भी शामिल हैं जहां से सपा प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है। सपा ने पहले से कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ी हैं। हालांकि इस बीच खबर है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। राहुल की यात्रा के यूपी से बाहर निकल जाने के बाद ही सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला होगा। जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है। उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। बहुत ही अच्छे वातावरण में, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात चल रही है और इसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। और इसका जो परिणाम आएगा 2024 का जो परिणाम आएगा वो भी बहुत ही अप्रत्याशित और बहुत मजबूत होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन में वो गठबंधन जनता को लूटने वाले लोग सरकार बना करके लूटे हैं। अपना जान बचाने के लिए वो गठबंधन बनाए हैं इंडिया के लोग, और वो अपनी जान बचाने के लिए फिर भाग रहे हैं इधर से उधर की। यहाँ तो कुछ है नहीं, चलो, तो सब लोग अपना अपना रास्ता तय कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन एक तरह से समझ लीजिए कि उसका गेम ओवर हो गया। आरएलडी ने सपा से क्यों बनाई दूरी?
गौरतलब है कि सपा ने जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 7 सीटें देने का ऐलान किया था, लेकिन अंदर खाने ये भी खबर थी कि सपा में आरएलडी के कोटे की 4 से 5 सीटों पर अपने नेताओं को प्रत्याशी बनाकर उतारना चाहती थी। लेकिन आरएलडी इससे नाखुश थी और फिर उसके इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने की खबरें आई। ऐसी व्यवस्था है कि वो चाह करके भी नहीं मना कर पा रहे, तो इसका जवाब तो श्री जयंत चौधरी दे सकते हैं। जहां तक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमने हमेशा अपना गठबंधन धर्म निभाया है और हम आगे भी निभाने के लिए तैयार हैं। हम इंतजार करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज जो परिस्थितियां देश में हैं उसमें इंडिया के जो भी घटक हैं, जो इंडिया के हमारे सहयोगी साथी हैं, वो देश के किसानों की बात करें, किसानों की समस्या समझें, मजदूरों की चिंता करें, बेरोजगार नौजवानों की चिंता करें और भारत देश को मजबूत करने के लिए, भारत के अछूत लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सब एकजुट रहें। मैं यही प्रार्थना भी करूंगा और यही ईश्वर से निवेदन भी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में हमारे विचारों से और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको हृदय से स्वागत करते हैं। क्या 20 सीटें छोड़ देंगे अखिलेश यादव? अब आरएलडी के दूर होने की खबरों के बीच कांग्रेस ने अपना दांव चला है और अखिलेश पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव तो कांग्रेस को 11 और आरएलडी को 7 सीटें देने को तैयार थे। इसका मतलब कुल मिलाकर अखिलेश दोनों के लिए 18 सीटें छोड़ने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने तो अपने और आरएलडी के कोटे से भी 2 और सीटें बढ़ाकर मांग ली हैं। ऐसे में अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपी में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस की टक्कर एक तेज रफ्तार कार से हो गई। टक्कर होते ही बस और कार दोनों में आग लग गई और इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम भी देखने को मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे की सूचना के 1.5 घंटे बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा सड़क हादसे का संज्ञान लिया, तो वहीं सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। फर्रुखाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। एनआरसी का निरीक्षण करके डॉक्टर को समय से ड्यूटी करने के दिए निर्देश। अस्पताल में अंधेरा मिलने से कार्रवाई करने के भी आदेश जारी। कानपुर में बीजेपी सांसद का बयान आया सामने, कहा अपराधियों को बीजेपी कर रही शामिल। सपा से आए अशोक दुबे पर दर्ज है गंभीर मुकदमा। लखीमपुर खीरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नकली खाद बनाने वाले कारोबारियों पर मारा छापा। बलिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बीच सड़क पर गिरी हाईटेंशन तार, वीडियो हुआ वायरल। श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार चालक की मौके पर मौत। बहराइच में अमृत फार्मेसी का हुआ शुभारंभ, कम कीमत पर मिलेगी महंगी दवाइयां। सांसद अक्षय बरलाल गौंड ने फीता काटकर किया उद्घाटन। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से ट्रक समेत 420 पेटी अवैध शराब की बरामद। पंजाब से बिहार ले जा रहे थे तस्कर। सुल्तानपुर सीमा पर हुआ पथराव, अयोध्या धाम के लिए उल्टे पांव जाने वाले श्रद्धालुओं पर किया पथराव। डीएम ने पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था करने के दिए निर्देश। सहारनपुर नगर निगम ठेकों में लगने वाले स्टैंप में अधिकारी कर रहे भ्रष्टाचार, लाखों रुपए के स्टैंप बदलकर उनकी जगह स्कैन किए स्टैंप फाइलों में
रखी जा रही। डीएम ने अधिकारियों के खिलाफ दिए निलंबन के आदेश। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।